बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन वन में आपने एक्सप्लेन और एनालाइज ये करना है कि जो आपका फॉलोइंग सर्किट गिवन है उसमें आपने I1 और I2 फाइंड करने हैं। आपके पास करंट सोर्स गिवन है जिसको आपने IS का नेम दिया हुआ है, और I1 करंट जो है आपका वो R1 वाली ब्रांच से फ़्लो कर रहा है, और I2 जो है वो आपकी इस ब्रांच से फ़्लो कर रहा है। तो सिंपल आप रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सर्किट से आप सबसे पहले R1 और R2 दोनों आपके सीरीज़ में हैं। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसकी आपकी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। देन आप R3 और R4 को सॉल्व करेंगे तो आपकी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। इनको सीरीज़ कम्बिनेशन में आप सॉल्व करेंगे तो आप इनका ये इक्विवेलेंट आपके दो रेजिस्टेंस बन जाएंगे। देन उसके बाद आपके ये दो रेजिस्टर जो हैं, अब देखें इसी में से आपका I1 और I2 फ्लो कर रहा है जो कि सीरीज़ में है। और देन आप ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि आपका R टोटल होगा, अब दोनों ये पैरेलल में है तो उनका ये टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लें। उसके बाद आपका जो सोर्स करंट है जो कि इसमें से फ़्लो कर रहा है, जिसको आपने IS का नेम दे दिया है, जो कि आपका 2 एम्पेयर है। तो आप उस 2 एम्पेयर को अगर आपने फर्दर सॉल्व नहीं करना तो यहाँ पर आप करंट डिवीजन रूल लगा के आप उसको I1 और I2 को फाइंड कर सकते हैं। लास्ट में आपने जो रेजिस्टेंस निकालनी है वो देखेंगे दोनों आपके 20 ओम जो पैरेलल में है ये वाले, तो वहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह आप अगर आपने करंट डिवीजन रूल नहीं लगाना तो आप बाय यूजिंग ओम ला V इज इक्वल टू आई इंटू आर। देखें ये I आपका 2 एम्पेयर फ्लो कर रहा है और R ये, तो यहाँ से आप वोल्टेज फाइंड कर लेंगे जो इसके अक्रॉस वोल्टेज हैं वही देखें। ये क्योंकि जो आपका R ये रेजिस्टेंस है ये इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट है, तो जो वोल्टेज इसके होंगे वही पैरेलल में इसके होंगे। तो आप I इज़ इक्वल टू V बाई आर से भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग आप करंट डिवीजन रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं नीचे आपने वोल्टेज आप वोल्टेज के थ्रू भी आपने कर लिया है, और अगर आपने उससे नहीं करना तो आप बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल से कर सकते हैं। और लास्ट में वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो आपके ये दोनों करंट्स हैं, ठीक है। वैसे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस 20 ओम और 20 ओम है, तो इट्स मीन कि आपका जो 2 एम्पेयर करंट है हाफ इसमें चला जाएगा और हाफ इसमें चला जाएगा, यानी 1 एम्पेयर इसमें फ़्लो करेगा, 1 एम्पेयर इसमें करेगा। लेकिन आपने थ्योरेटिकली प्रूव करना है तो उसके लिए आपने बाय यूजिंग सिंपली ओम लॉ से भी कर सकते हैं, और बाय यूजिंग आप किरचॉफ करंट लॉ से भी कर सकते हैं। सेकंड वाले टास्क में अगर आप देखें तो यहाँ पर वो बता रहा है कि आपने बाय यूजिंग मैश एनालिसिस आपने लूप्स के डिफरेंट करंट फाइंड करने हैं। तो अगर आप फर्स्ट लूप चेक करें कि जिसमें आपका I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो I1 आपका इस लूप में है, I2 आपका इस वाले इंटरनल लूप में है, और I3 आपका इस लूप में है। अगेन आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लूप 1 की इक्वेशन बनानी है। तो लूप 1 की देखें अगर आप, तो I1 करंट जो है वो 5 ओम में से फ़्लो कर रहा है, 7 ओम में से भी है, और I1 आपका 3 ओम में से भी है। अब इस 3 ओम में आपका ये वाला I1 करंट भी फ़्लो कर रहा है और I2 भी है। तो जब आप इक्वेशन लिखेंगे अप्लाई करेंगे इस पर आप KVL V इज इक्वल टू आई इंटू आर। 5I1 प्लस 7I1 प्लस 3I1 माइनस I2, क्योंकि आप इस लूप में हैं, I1 वाले लूप में हैं, तो I1 वाले लूप का करंट माइनस I2 वाले लूप का करंट माइनस करेंगे। देन अब यहाँ से आपकी वोल्टेज सोर्स आ रही है, तो वोल्टेज सोर्स का ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, तो -100 इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे आपकी इक्वेशन ही बन जाएगी। अब आ जाए लूप नंबर 2 में जिसमें आपका I2 है। इसमें अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10I2 ये आपका लिखा हुआ है प्लस 3, आप इस लूप में से हैं I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे आपके लूप 2 की इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप लूप 3 में आ जाएं तो लूप 3 में देखें कि आपका इस जगह पे कोई रजिस्टर नहीं है, आपका सिर्फ ये 20 ओम है और 10 ओम है, तो अगर 20I3 प्लस 10I3 इक्वल टू 0। तो ये आपकी साइमल्टेनियसली 3 इक्वेशंस आ गए हैं। आप इसको बाय यूजिंग कंपैरिजन, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय यूजिंग मैट्रिक्स आप इनको सॉल्व करके आप I1 I2 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन हैं आपके उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं कि जिनको आप सॉल्व करें। उसमें आप देख सकते हैं कि ये कुछ आपके प्रीवियस टॉपिक के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं जिसको आप
एज ए प्रैक्टिस आप सॉल्व कर सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सीरीज़ पैरेलल के कम्बिनेशन का एक सर्किट आपको गिवन है कि जिसमें आप इसको आपने टोटल रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है। तो आप टोटल रेजिस्टेंस आपके इन दो टर्मिनल के क्रॉस फाइंड करेंगे। तो उस केस में आप अपने राइट साइड से इसको सॉल्व आउट करेंगे। अगर आप देखें तो ये दो रेजिस्टेंस आपके सीरीज़ में आ रहे हैं, देन ये वाला इसके पैरेलल में है, तो ये सॉल्व होकर एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। और एट द लास्ट आप ये तीनों रेजिस्टर आपके पैरेलल में हैं, तो इन तीनों को आप पैरेलल कम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक रेजिस्टर आपका आ जाएगा, ये एक रजिस्टर और ये आपका जो इनका पैरेलल कम्बिनेशन बनेगा वो दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका मैश लूप एनालिसिस से है। आप इसको उससे भी कर सकते हैं, नोडल से भी कर सकते हैं, लेकिन आप मैश से आपका इजी है कि आपके हर लूप के डिफरेंट करंट्स मेंशन डिनोट कर दिए गए हैं। उनको आप सिंपली आप बाय यूजिंग केवीएल से मैश एनालिसिस के जो स्टेप्स हैं उससे सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि आपने वन बाय वन, अगर आप लूप वन की बात इस लूप वन सिंपली करंट्स के नाम दिए हुए हैं। अगर मैं इसको लूप वन कहता हूँ तो आप देखिए इसमें 20I1 प्लस 40I1 प्लस 60I1 माइनस I2 प्लस 30I1 माइनस I4 इक्वल टू 0, ये इस लूप की इक्वेशन बन जाएगी। और इस लूप की अगर बात करें 10I4 प्लस 30I4 माइनस I1 प्लस 50I4 माइनस I3 माइनस 20 इक्वल टू 0। ये सिर्फ आपको इसलिए जा रहे हैं कि आप इन इस टाइप के अगर क्वेश्चन आप एज ए प्रैक्टिस बेस आप इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह अगर आप I2 का जो लूप है अगर इसकी आप बात करें देखें तो 60I1 माइनस I2 और देन उसके बाद आपका क्योंकि यहाँ पर 40 आ रहा है प्लस 40 प्लस 90I2 माइनस 30 इक्वल टू 0। इस लूप की बात करें यहाँ स्टार्ट करते हैं 70I3 प्लस 50I3 माइनस I4 प्लस 30 प्लस 80I3 इक्वल टू 0। तो इस तरह आपकी ये चार लूप्स हैं, तो चार इक्वेशन बनेगी। आप इनको बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन बाय यूजिंग किसी भी टेक्निक से सॉल्व करके I1 I2 I3 और I4 की वैल्यू आपने फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मैश एनालिसिस। और इसी को आप बाय यूजिंग नोडल भी कर सकते हैं। तो आप ये अब आप पे डिपेंड करता है। नोडल में देख लें आपका ये नोड है, ये वाला नोड है, ठीक है। इस तरह ये नोड है, ये नोड है, ये वाला आपका ग्राउंड नोड हो जाएगा, ये वाला एक आपका मेन नोड है अगर आप नोडल से करते हैं। इसी तरह आपका ये नोड है। आप इस नोड पे देखें आपके ये आपके माइनस 20 वोल्ट्स आ रहे हैं, आपका एक ये नोड मेंशन हो जाएगा। इस नोड पे अगर आप देखें आपके 40 वोल्ट्स हैं। अब इस नोड पे अगर आप देखें तो यहाँ से 30 वोल्ट आपके मेंशन है। आप सिंपली इस नोड को यूज़ करके आप उस यहाँ के करंट्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन अगर देखें तो आपने इसको बाय यूजिंग थेवेनिन भी और बाय यूजिंग आपने नॉर्टन भी इसको अपने सॉल्व करना है। तो अगर आप थेवेनिन की बात करें तो थेवेनिन के स्टेप्स आपको पता हैं कि आपने थेवेनिन के केस में अगर मैं इसको RL को R थेवेनिन का नाम दे रहा हूँ तो सबसे पहले मैं पहला स्टेप ये है कि इसको रिमूव करूँगा, देन वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करूँगा और देन आपके अपोजिट साइड से इसकी रेजिस्टेंस को मैं सॉल्व करके R थेवेनिन फाइंड कर लूँगा। और देन यहाँ पर मैं आपका बाय यूजिंग KVL या जिस टेक्निक के आप मैं V थेवेनिन फाइंड कर लूँगा। तो सेम इसी तरह अगर आपने नॉर्टन एनालिसिस करना है तो नॉर्टन केस में आपने ये वाला जो लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके थ्रू करंट फाइंड करना है। तो नॉर्टन में क्या है कि जब आप इसको यहाँ पर RL को ओपन करेंगे तो इसको शॉर्ट करेंगे, उसके बाद सेम बस एक डिफरेंस है आपने क्योंकि जो R थेवेनिन फाइंड करेंगे उसी को आप R नॉर्टन का नाम दे देंगे। और देन लास्ट में आप जब नॉर्टन एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे तो क्योंकि आपने करंट सोर्स बनाई होगी, करंट सोर्स और उस लोड को आप पैरेलल में लगा के तो वहाँ से आप नॉर्टन एनालिसिस करके आप लोड करंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसी सर्किट को आप बाय यूजिंग मैश एनालिसिस बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये वैसे आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स गिवन है, तो आप एक ही एग्जांपल को लेके डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी सर्किट की बात करें तो इसको बाय यूजिंग हमने आपके सर्किट में गिवन है कि आपने 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज और करंट फाइंड करना है। तो आप इसको सिंपली सीरीज़ पैरेलल से भी कर सकते हैं, आप इसको KVL से भी कर सकते हैं, KCL से भी कर सकते हैं, आप इसको मैश एनालिसिस से भी कर सकते हैं, आप इसको नोडल से भी कर सकते हैं। सर्किट आपका एक ही है, बस अप्रोच उसमें डिफरेंट्स हैं, कुछ स्टेप डिफरेंट हैं जिसको आप फॉलो अप करके आप किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आप ऊपर सर्किट है इसको भी देख लें आप। अगर आप यहाँ पर सेम अगर आपको वही कुछ किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए
या आपको उसके क्रॉस करंट वोल्टेज का कहे, अगर तो ओपन हो तो आप उसको किसी भी टेक्निक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं।